Hello everyone. Today I am going to solve an exercise for you showing how to choose the correct form of verb or appropriate verb when you have to fill in the blanks with respect to the noun or the subject of the sentence. So now one by one we'll be solving each of the sentences and also understand their main reason. First one is good children dash their parents. You have to choose between obey and obeys. आपको ये पता होना चाहिए कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो ओबे लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ओबेज लगेगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिल्ड्रन लिखा हुआ है. द वर्ड इज चिल्ड्रन विच इज़ प्लूरल. देयरफॉर यू हैव टू चूज ओबे. सो गुड चिल्ड्रन obey their parents. This will be the correct answer. Second is children's clothes, the children's clothes dash torn. Is torn या are torn? You can see clothes is a plural word. It's a plural word. Therefore you have to choose are, A-R-E. So this is your correct answer. The children's clothes are torn. Third one, wages dash paid regularly to these workers. तो are paid या is paid. Wages you can see s लगा हुआ है, plural word है ये. तो plural word के साथ plural लगाएंगे, that means wages are paid regularly to these workers. Fourth one is our army bravely dash bravely fight or fights. तो आवर आर्मी हमारी आर्मी, एक आर्मी की बात हो रही है और सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, इसलिए आपको फाइट्स चूज़ करना चाहिए. सो योर आंसर विल बी आवर आर्मी फाइट्स ब्रेवली. नेक्स्ट इज हर ट्राउजर्स डैश रेड. इज रेड या आर रेड? यस यू आर राइट. ट्राउज़र्स देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर आइटम है. देयरफॉर हर ट्राउज़र्स सिंगुलर आइटम है, बट आपको ये याद रखना है कि इसमें दो एलिमेंट्स से मिलकर के ये एक सिंगल आइटम बना है, इसलिए ये हमेशा ही प्लूरल होता है. हर ट्राउज़र्स आर रेड. दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर. सीइंग द सिक्स्थ वन, मैथमेटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इज या आर? सो यू ऑल नो मैथमेटिक्स इज वन सब्जेक्ट, देयरफॉर लॉजिकली इट शुड बी इज. और यहाँ पर मैथमेटिक्स एस लगा हुआ है तो आपको लग सकता है कि ये प्लूरल है देखने में, लेकिन आप जानते हैं कि दिस इज़ वन सब्जेक्ट, देयरफॉर यू हैव टू चूज इज. साथ ही साथ आप अपने सेंटेंस में भी एन देख रहे हैं. यू आर सीइंग हियर एन इज रिटन ओवर हियर. एन भी इंडिकेट करता है कि ये एक सब्जेक्ट है. सेवेंथ वन, देयर डैश 3 डजन एग्स इन बास्केट. 3 दर्जन अंडे. अगर आप डजन को 1 यूनिट मान लो फिर भी 3 है यानी मोर देन 1, तो सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो रहा है. तो आपको वॉज लेना है या वर, इस पे से चॉइस करनी है. सो योर आंसर विल डेफिनेटली बी वर. There were 3 dozen eggs in the basket. Sentence number 8, her hair dash curly. Is curly or are curly? So keeping in mind that hair is plural over here, सारे ही बाल curly हैं ऐसा indicate हो रहा है. Therefore her hair are curly. आपको are चुनना चाहिए. Sentence number 9 says what dash the latest news. What is the latest news या what are the latest news? न्यूज़ देखने में प्लूरल जैसा लगता है लेकिन वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. देखो what is the latest news, आपको इस चूज़ करना चाहिए. सेंटेंस नंबर 10 इज द सेकेंड इनिंग्स डैश मोर एक्साइटिंग. वर एक्साइटिंग या वॉज एक्साइटिंग? तो सेकेंड इनिंग्स देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये एक इवेंट है, एक आइटम है.
एक एलिमेंट है, एक सब्जेक्ट है। देयरफॉर इट शुड बी द सेकेंड इनिंग्स वॉज मोर एक्साइटिंग। वॉज चुनना पड़ेगा आपको। सेंटेंस नंबर 11 सेज न्यू नाइफ डैश शार्प। न्यू नाइफ, स्पेलिंग से भी आप समझ जाएंगे कि ये सिंगुलर है, KNIFE। प्लूरल होता है तो KNIVES लिखा होता, और सिंगुलर है इसलिए आपको लिखना है कट्स, CUTS। तो न्यू नाइफ कट्स शार्प। सेंटेंस नंबर 12 सेज रिचेस डैश विंग्स। हियर रिचेस का मतलब होता है लग्जरीज। तो लग्जरीज बहुत सारी SES का यूज़ हुआ है, देयरफॉर हैव यूज़ करना है। हैव आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है और हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जबकि हैज़ हैव दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होते हैं ऑक्सिलरीज। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 13 देयर डैश नो माइस इन द हाउस। माइस प्लूरल होता है, माउस सिंगुलर होता है, तो इससे हिंट मिल जाएगा कि देयर आर नो माइस इन द हाउस। आपको आर चूज़ करना है, ARE। सेंटेंस नंबर 14 द पीपल ऑफ दिस कंट्री। अब यहाँ पे पीपल आ गया, पीपल इज प्लूरल, देयरफॉर ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज़ आर। ऑप्शन दिया है आर और इज में से, देयरफॉर योर आंसर विल बी द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर रिच। सेंटेंस नंबर 15 सेज आर्म्स डैश गिवन टू द पुअर। वॉज गिवन या वर गिवन। तो आर्म्स इज अ प्लूरल, एस लगा हुआ है, प्लूरल वर्ड है। दान दक्षिणा को आर्म्स कहते हैं, ALMS। तो आर्म्स वर, WERE यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस का प्लूरल ऑक्सिलरी, वर गिवन टू द पुअर। सेंटेंस नंबर 16 सेज बर्ड्स डैश विंग्स। बर्ड्स प्लूरल है, हैज़ और हैव में से चॉइस करनी है आपको, तो प्लूरल है इसलिए हैव चुनेंगे, बर्ड्स हैव विंग्स। सेंटेंस नंबर 17 इज द क्वालिटी ऑफ पेन्स डैश गुड। इज गुड की आर गुड। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वालिटी की बात करें, क्वालिटीज़ की बात नहीं कर रहे। पेन्स बहुत सारे हैं लेकिन पेन की क्वालिटी किसी एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं, देयरफॉर योर सब्जेक्ट इज वन सिंगल क्वालिटी ऑफ अ पेन। तो उसके अकॉर्डेंस में हमको इज चूज़ करना पड़ेगा जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। सो योर आंसर विल बी द क्वालिटी ऑफ पेन्स इज गुड। सेंटेंस नंबर 18 इज अ वाइट एंड अ ब्लैक काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे देखिए अ वाइट अलग लिखा है, अ ब्लैक अलग लिखा है। अ इज एन आर्टिकल। जब भी किसी नाउन के सामने आर्टिकल यूज़ हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि वो एक अलग एलिमेंट है। तो यहाँ पे कितनी काउज हो गई, 2 हो गई, एक वाइट हो गई और एक ब्लैक हो गई। तो क्योंकि 2 काउज हैं इसलिए प्लूरल वर्ब हमको चाहिए पड़ेगा जो कि इज़ और आर में से सेलेक्ट करना है आपको। तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, आर सेलेक्ट कर लेंगे। अ वाइट एंड अ ब्लैक काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि 2 काउ ग्रेस कर रही हैं। यहीं पे अगर मान लीजिए अ वाइट एंड ब्लैक काउ था, अ ब्लैक की जगह अ हटा देते और ब्लैक काउ केवल होता, तो एक ही गाय की बात कर रहे हैं जो कि वाइट और ब्लैक कलर की है, तब फिर आप इज यूज़ कर सकते थे। सेंटेंस नंबर 19 सेज नम्रता एज वेल एज अ फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट। यहाँ पे एज वेल एज का कंजंक्शन लगा है, तो इस केस में पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है, दूसरा यानी कि फ्रेंड्स प्लूरल है। जब भी एज वेल एज यूज़ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि एक लड़की नम्रता है, मान लीजिए उसके 5 फ्रेंड्स हैं, तो टोटल हो गए 6, देयरफॉर प्लूरल। और अगर रूल के हिसाब से आपको देखना है तो इमीडिएट जो प्रायर नाउन होगा उससे एग्री करेगा। तो इमीडिएट प्रायर नाउन यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेंड्स है, नम्रता एज वेल एज हर, यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स, तो इसके साथ एग्री करेगा। सो यू हैव टू चूज आर। सो योर आंसर विल बी नम्रता एज वेल एज हर फ्रेंड्स आर प्रेजेंट। सेंटेंस नंबर 20 इज ईच ऑफ दीज मिनरल्स। जैसे ही ईच, एवरी ऐसा कुछ यूज़ होगा तो आप उसको सिंगुलर है ऐसा समझ जाएंगे। तो ईच ऑफ दीज मिनरल्स
डैश फाउंड इन इंडिया, सिंगुलर वाला चूज़ कर लीजिए। इस और आर में से सिलेक्शन है तो आप इस चूज़ कर लीजिए। ईच ऑफ दीज मिनरल्स इज फाउंड इन इंडिया। 21 द चीफ विथ ऑल इज मैन डैश किल्ड। तो यहाँ पे एम्फोसिस चीफ पे है जो कि सिंगुलर है और एज वेल एज यूज़ नहीं हो रहा है। विथ का कंजंक्शन है विथ ऑल इज मैन, therefore you have to agree the verb according to your first subject. So your answer will be the chief with all his men was killed, not were. तो was और were में से चॉइस लेना है तो आपको was लेना पड़ेगा यहाँ पे। सेंटेंस नंबर 22 says the committee dash elected its president, has या have। तो यहाँ पे कमेटी ने अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया है, एक कमेटी है इसलिए आप हैज़ यूज़ करेंगे। The committee has elected its president. Sentence number 23 is he is one of the greatest leaders. वो एक बहुत महान नेता। That dash ever lived. तो एक की बात हो रही है, that has ever lived. Has और have में से चॉइस करना है, सिंगुलर वाला चूज कर लीजिए has. Last sentence is the dancer and singer dash arrived. तो ये वही वाली बात है जैसे अभी ऊपर काऊ वाला मैंने समझाया था, अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ था, तो वहाँ पे दो गाय हो गई थी। यहाँ पे द डांसर तो है लेकिन द सिंगर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए एक ही व्यक्ति डांसर भी है और सिंगर भी है। सो यू हैव टू चूज सिंगुलर वर्ब दैट इज हैज़। सो योर आंसर फॉर 24 इज द डांसर एंड सिंगर हैज़ अराइव्ड। यहाँ पे आप हैव नहीं लेंगे। So this was a short exercise regarding the agreement of your verb with your subject. I hope this is going to help you in your competitions as well as answering your any of the English foundation courses. Keep studying. Bye bye for now. Stay safe.